सभी भाइयों को राम राम। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वर्तमान में कौन क्या है जो हमारे 2025 में है। तो यानी वर्तमान में कौन हमारा व्यक्ति जो है कौन से पद पर है। अगर ये वीडियो आप पूरा देखते हैं तो आपके एग्ज़ाम्स में आपको 1 से 2 क्वेश्चन 100% देखने को मिलेंगे। जो सारे क्वेश्चन हैं यहाँ पे वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं। ये आपके 2025 में जितने भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं लास्ट दिसंबर तक हेल्पफुल होंगे। ये करंट अफेयर्स के टॉप 50 क्वेश्चन है जो लगभग हर बार एग्ज़ाम्स में पूछे ही जाते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का पूरा लाभ उठा सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारी वर्तमान में राष्ट्रपति जी हैं वो हैं द्रौपदी मुर्मू। जो हमारे उपराष्ट्रपति पद है उसका रिक्त है। जुलाई 2025 से जो हमारे जगदीप धनखड़ जी थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। मुख्य न्यायाधीश यानी हमारे जो सीजेआई हैं वो है न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई, हमारे 52वें न्यायाधीश बने हैं भारत के। लोकसभा जो अध्यक्ष हैं हमारे वो हैं ओम बिरला। कैबिनेट सचिव हैं हमारे टीवी सोमनाथन। तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। राष्ट्रपति जो हमारे वर्तमान में वो हैं द्रौपदी मुर्मू। उपराष्ट्रपति पद हमारा रिक्त है जुलाई 2025 से। इसके पहले जगदीप धनखड़ जी थे। इसके चुनाव हमारे सितंबर में होने हैं। प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। मुख्य न्यायाधीश सीजेआई जो है हमारे न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई हैं। ये हमारे 52 नंबर के सीजेआई हैं। फिर हमारे जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वो हैं ओम बिरला। जो हमारे कैबिनेट सचिव हैं वो हैं टीवी सोमनाथन। जो हमारे राज्यसभा के उपसभापति हैं वो हरिवंश नारायण सिंह। हमारे लोकसभा विपक्ष नेता हैं राहुल गांधी। राज्यसभा विपक्ष नेता जो हमारे हैं मल्लिका अर्जुन खड़गे जी हैं। हमारे राज्यसभा सत्ता पक्ष नेता जो हैं वो हैं जेपी नड्डा जी। मुख्य चुनाव आयुक्त यानी हमारे जो सीईसी हैं वो हैं ज्ञानेश कुमार। महालेखा परीक्षक यानी सीएजी कैग जो हमारे हैं के संजय मूर्ति। तो फिर से देखते हैं हम एक बार। हमारे राज्यसभा उपसभापति हैं हरिवंश नारायण सिंह। लोकसभा विपक्ष नेता जो हैं हमारे राहुल गांधी जी हैं। राज्यसभा विपक्ष नेता हमारे मल्लिका अर्जुन खड़गे जी हैं। राज्यसभा सत्तापक्ष नेता जेपी नड्डा जी हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त यानी सीईसी हमारे ज्ञानेश कुमार हैं। महालेखा परीक्षक यानी हमारे कैग के संजय मूर्ति हैं। हमारे यूपीएससी के अध्यक्ष जो हैं अजय कुमार हैं। हमारे अटॉर्नी जनरल एजीआई जो हैं आर वेंकटर मणि जी हैं। हमारे भारत के सॉलिसिटर जनरल जो है हमारे वो तुषार मेहता हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी जो हमारे सीडीएस हैं वो हैं जनरल अनिल चौहान। हमारे सेना प्रमुख यानी आर्मी चीफ जो हैं वो हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी। हमारे नौसेना प्रमुख यानी हमारे जो नेवी चीफ हैं वो हैं एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। तो हमारे फिर से हम देखते हैं एक बार। यूपीएससी अध्यक्ष हैं अजय कुमार। अटॉर्नी जनरल एजीआई आर वेंकटर मणि जी हैं। हमारे भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हैं। हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल अनिल चौहान हैं। हमारे सेना प्रमुख आर्मी चीफ जो हमारे हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं। नौसेना प्रमुख नेवी चीफ एडमिरल दिनेश त्रिपाठी हैं। अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो आपको एग्जाम में इससे 1 से 2 क्वेश्चन 100% देखने को मिलेंगे। क्योंकि मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड हैं और बार बार एग्जाम्स में रिपीट होते रहते हैं। जो हमारे वायुसेना प्रमुख हैं यानी हमारे एयरफोर्स चीफ हैं वो एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह जी हैं। हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए जो हमारे अजीत डोभाल हैं वर्तमान में। सीबीआई के निदेशक जो हमारे हैं वर्तमान में वो हैं प्रवीण सूद। आईबी यानी हमारे जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक हैं वो हैं तमन कुमार डेका। एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इसके हमारे महानिदेशक हैं सदानंद दाते। आईएसआरओ इसरो के जो हमारे वर्तमान अध्यक्ष हैं वो हैं डॉक्टर वी नारायण। तो एक बार फिर से हम देखते हैं। वायुसेना प्रमुख जो है हमारे एयरफोर्स चीफ हैं वो हैं एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए जो है हमारे अजीत डोभाल जी हैं। सीबीआई के निदेशक प्रवीण सूद हैं। उसके बाद आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक जो है हमारे तपन कुमार डेका हैं। एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के जो हमारे महानिदेशक हैं वो है सदानंद दाते। और हमारे इसरो के अध्यक्ष हैं डॉक्टर वी नारायण। जो हमारे डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं वो हैं डॉक्टर समीर वी कामत।
वित्त आयोग अध्यक्ष जो है हमारे अरविंद पनगड़िया जी हैं हमारे। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई गवर्नर जो है हमारे वर्तमान में वो संजय मल्होत्रा, ये हमारे भारत के 26वें गवर्नर हैं। फिर नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं वो हमारे सुमन बेरी जी हैं। नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो हमारे वर्तमान में प्रधानमंत्री होते हैं वही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो हमारे डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं डॉक्टर समीर वी कामत। वित्त आयोग अध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के जो गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा, ये हमारे 26वें गवर्नर हैं। नीति आयोग उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी। नीति आयोग अध्यक्ष है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वीडियो आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट में जरूर बताएं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो हमारा अगला जो है एनएचआरसी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो है न्यायमूर्ति श्री वी रामा सुब्रमण्यम। फिर उसके बाद है अनुसूचित जाति आयोग यानी SC/SC के अध्यक्ष जो है हमारे वो हैं श्री किशोर मकवाना। फिर अनुसूचित जनजाति आयोग यानी NC/ST के अध्यक्ष जो हैं वो हैं श्री अंतर सिंह आर्य। फिर उसके बाद है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी NCBC, इसके जो हमारे अध्यक्ष हैं वो हैं हंसराज गंगाराम अहिर। फिर उसके बाद है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI अध्यक्ष, तो इसके जो हमारे वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो हैं श्रीमती रवनीत कौर। चलिए हम एक बार फिर से देखते हैं। NHRC राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति श्री वी रामा सुब्रमण्यम। फिर अनुसूचित जाति आयोग यानी NC/SC के अध्यक्ष हैं श्री किशोर मकवाना। फिर उसके बाद है हमारा अनुसूचित जनजाति आयोग यानी NC/ST के जो हमारे अध्यक्ष हैं वो श्री अंतर सिंह आर्य। फिर उसके बाद है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC, इसके अध्यक्ष जो है हमारे हंसराज गंगाराम अहिर। फिर उसके बाद है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI अध्यक्ष, इसके अध्यक्ष जो हमारे हैं वो हैं श्रीमती रवनीत कौर। फिर उसके बाद है हमारा SEBI यानी भारतीय प्रतिभूत और विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष हैं तुहिन कांता पांडे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगभग कई बार एग्जाम्स में पूछा गया। तो SEBI जो हमारे भारतीय प्रतिभूत और विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष हैं वो तुहिन कांता पांडे। फिर उसके बाद भारतीय खाद्य निगम यानी FCI फूड कॉरपोरेशन इंडिया, इसके अध्यक्ष जो है हमारे श्री आशुतोष अग्निहोत्री जी हैं। फिर उसके बाद हमारा भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं सतीश कुमार। फिर ये BCC के जो हमारे नए अध्यक्ष बने वो है रोजर बिन्नी। फिर उसके बाद है BCCI के नए सचिव वो हमारे देवजीत सैकिया। तो हमारे SEBI यानी भारतीय प्रतिभूत और विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष है तुहिन कांता पांडे। भारतीय खाद्य निगम FCI के अध्यक्ष हैं श्री आशुतोष अग्निहोत्री। फिर भारतीय रेलवे बोर्ड अध्यक्ष हैं हमारे सतीश कुमार। BCC के नए अध्यक्ष हैं रोजर बिन्नी। देन BCCI के नए सचिव जो हमारे बने हैं वो हैं देवजीत सैकिया। तो हमारे जो वर्तमान में यहाँ पे रक्षा सचिव हैं वो है राजेश कुमार। देन हमारे विदेश सचिव जो हैं वो हैं विक्रम मिश्री। गृह सचिव हैं गोविंद मोहन। वित्त सचिव जो है हमारे वर्तमान में अजय सेठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो हमारे निजी सचिव इस वक्त बनी है वो बनी है निधि तिवारी जी। हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो हैं अजीत डोभाल हैं। तो हमारे रक्षा सचिव हैं राजेश कुमार। विदेश सचिव हैं विक्रम मिश्री। गृह सचिव हैं गोविंद मोहन। वित्त सचिव हैं अजय सेठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव जो अभी बनी है हमारी रिसेंट में निधि तिवारी जी बनी है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो हमारे हैं वो अजीत डोभाल जी हैं। आर्थिक सलाहकार जो हमारे डॉक्टर अनंत नागेश्वरन। फिर उसके बाद है प्रवर्तन निदेशालय निदेशक यानी जो हमारे ED के अध्यक्ष हैं वो है राहुल नवीन। फिर उसके बाद है NCB यानी नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो निर्देशक, ये हमारे अनुराग गर्ग। फिर है BSF के महानिदेशक जो कि हमारे वर्तमान में है दलजीत सिंह चौधरी। देन CISF के महानिदेशक जो हैं राजविंदर सिंह भट्टी जी हमारे। फिर CRPF के महानिदेशक जो हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी हैं। तो हमारे मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं डॉक्टर अनंत नागेश्वर। प्रवर्तन निदेशालय निदेशक यानी जो ED के हमारे मुख्य अध्यक्ष हैं वो हैं राहुल नवीन। NCB नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो निर्देशक ये हमारे अनुराग गर्ग जी। फिर BSF के महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी हैं हमारे। CISF के महानिदेशक राजविंदर सिंह भट्टी जी हैं हमारे। CRPF के महानिदेशक जो हैं हमारे वो ज्ञानेश प्रताप सिंह जी हैं। तो हमारे जो SSB के महानिदेशक हैं वो हैं अमृत मोहन प्रसाद जी हैं हमारे। NSG राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के प्रमुख जो हमारे हैं ब्रिज श्रीनिवासन हैं। देन राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष जो हमारी वो हैं विजय किशोर राहटकर जी हैं हमारे।
फिर राज्यसभा उपसभापति जो है हमारे हरिवंश नारायण सिंह जी हैं। लोकसभा महासचिव जो है हमारे उत्पल कुमार सिंह जी हैं। तो हमारे एसएसबी के महानिदेशक अमृत मोहन प्रसाद। एनएसजी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के प्रमुख बी श्रीनिवासन। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजय किशोर राहटकर। राज्यसभा उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह जी हमारे। लोकसभा महासचिव हमारे उत्पल कुमार सिंह जी हैं। तो यहाँ पे हमारे जो क्वेश्चंस थे अब वो पूरे हो गए हैं। हम इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको 100% ये काफ़ी हेल्पफुल वीडियो होगी। तो हमारे यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान में जो हमारे लोकसभा अध्यक्ष हैं तो हमारे ऑप्शन है ओम बिरला, सुमित्रा महाजन, मीरा कुमार, अर्जुन राम मेघालय। तो हमारे जो वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं वो हैं ओम बिरला जी। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है। तो ऑप्शन हैं हमारे एनवी रमना, श्री भूषण रामकृष्ण गवई, एसए बोबडे, टीएस ठाकुर। तो हमारे जो वर्तमान में सीजेआई हैं वो हैं श्री भूषण रामकृष्ण गवई। आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि जैसे आप जब कोर्ट में जाएंगे तो आपको गवाही देनी पड़ेगी। जब आप गवाही देंगे तभी जज उसी के बेस पे जो होगा आपका फैसला सुनाएगा। तो गवई गवई, तो इसी से आप याद रखिए अपना श्री भूषण रामकृष्ण गवई। फिर अगला क्वेश्चन है भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है। तो भारत के वर्तमान जो हमारे रक्षा मंत्री हैं उसके ऑप्शन है राजनाथ सिंह, अमित शाह, अजय भट्ट, निर्मला सीतारमण। तो भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री हमारे हैं राजनाथ सिंह जी। फिर अगला क्वेश्चन है भारत के वर्तमान में गृह मंत्री कौन है। तो भारत के वर्तमान में जो गृह मंत्री हैं वो अमित शाह जी हैं हमारे। फिर अगला क्वेश्चन है भारत के वित्त मंत्री कौन है। तो हमारे ऑप्शन है निर्मला सीतारमण, अरुण जेटली, मनमोहन सिंह, स्मृति ईरानी। तो हमारे भारत के वर्तमान वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। फिर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है। तो हमारे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है वर्तमान में। तो वो है हमारे नितिन गडकरी जी। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे वर्तमान में विदेश मंत्री कौन जी हैं। तो ऑप्शन है हमारे राजनाथ सिंह, डॉक्टर एस जयशंकर, पीयूष गोयल या फिर रामविलास पासवान। तो हमारे वर्तमान में जो विदेश मंत्री हैं वो डॉक्टर एस जयशंकर। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रेल मंत्री कौन है। तो हमारे ऑप्शन हैं पीयूष गोयल, अश्विन वैष्णव, नितिन गडकरी, धर्मेंद्र प्रधान। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क में है ये वाला क्वेश्चन। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। एंड वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।